ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री रामनाम महर्षि की सबसे सर्वोत्तम और प्राथमिक जो उपदेश या जो शिक्षा थी वो थी मैं कौन हूँ। इंग्लिश में हु एम आई। ये छोटी सी पुस्तिका बहुत ही प्रसिद्ध है। संसार की लगभग सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। मैं कौन हूँ आत्म अन्वेषण से जुड़े प्रश्नोत्तर का संग्रह है। ये प्रश्न 1902 में श्री प्रकाशम पिल्ले द्वारा भगवान रमण महर्षि से पूछे गए थे। भगवान उस समय विरूपक्षा केव में मौन अवस्था में थे। उन्होंने प्रश्नों का उत्तर लिख कर दिया। प्रश्नोत्तर का यह संग्रह सर्वप्रथम 1923 में श्री पिल्ले द्वारा ननियार शीर्षक से प्रकाशित कराया गया। बाद में यह कई बार अनेक भाषाओं में प्रकाशित हुआ। मैं कौन हूँ में भगवान रमण महर्षि से पूछे गए 28 प्रश्न और उनके उत्तर हैं। प्रश्नोत्तर रूप में अनेक भाषाओं में अनुवादित ननियार मैं कौन हूँ किन्हीं कारणों से हिंदी भाषा में प्रकाशित नहीं हो सका। हिंदी में मैं कौन हूँ लेख रूप में होते हुए भी प्रश्नोत्तर स्वरूप नहीं था। भगवान के अनुग्रह से हिंदी भाषा में प्रश्नोत्तर रूप यह ग्रंथ प्रथम बार प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें प्रश्नोत्तर के साथ साथ लेख रूप को भी सम्मिलित किया गया है। हमें विश्वास है कि मैं कौन हूँ कि शोध एवं बोध पर आधारित इस ग्रंथ का राष्ट्रभाषा हिंदी में प्रकाशन असंख्यों का मार्गदर्शन करेंगे। ये ऊपर की जो टिप्पणी है ये रामनाश्रम के अध्यक्ष वी.एस. रमणन जो महर्षि के पौत्र हैं का है। अब हम मैं कौन हूँ का वीडियो रूपांतर शुरू कर रहे हैं। सभी जीव दुख रहित शाश्वत सुख की इच्छा रखते हैं तथा हर किसी में देखा गया है कि उसे स्वयं के प्रति सर्वाधिक प्रेम होता है। सुख ही प्रेम का कारण है। वह सुख जो स्वयं का स्वभाव है और जिसकी अनुभूति मन रहित गहन निद्रा की अवस्था में होती है की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने शिवम को जानना चाहिए। उसके लिए मैं कौन हूँ का ज्ञान विचार ही प्रमुख साधन है। पहला, मैं कौन हूँ। सप्त धातुओं से बना स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पांचों विषयों को प्रथम ग्रहण करने वाले क्रमशः कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका ये पांचों ज्ञानेंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। वाणी, गमन, ग्रहण, मल विसर्जन, आनंद ये पंचविध क्रियाएं करने वाली कर्म से वाक, पाद, पाणी, वायु और उपस्थ ये पांच कर्मेंद्रियां भी मैं नहीं। पायु और उपस्थ ये पांचों कर्मेंद्रिय भी मैं नहीं हूँ। श्वास आदि पंच कर्म करने वाले प्राण आदि वायु पंचक भी मैं नहीं हूँ। संकल्प करने वाला मन
भी मैं नहीं हूँ। सर्व विषयों एवं सर्व कर्मों से रहित तथा केवल विषय वासनाओं से युक्त अज्ञान भी मैं नहीं हूँ। ये दूसरा पॉइंट है। सप्त धातु रस ये होते हैं: रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि और शुक्र। दूसरा, यदि मैं इनमें से कोई नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? उपरोक्त सभी को नेति नेति से निरस्त करने के बाद जो केवल चैतन्य बचता है वह मैं हूँ। तीसरा, उस चैतन्य का स्वरूप क्या है? चैतन्य का स्वरूप सच्चिदानंद है, सत्य चित आनंद। चौथा, स्वरूप का दर्शन कब होगा? ये चौथा प्रश्न है और महर्षि इसका उत्तर देते हैं। जब दृश्य जगत का लोप होता है तो स्वरूप का बोध होता है जो दृष्टा है। पांचवा प्रश्न, क्या दृश्य जगत के बोध प्रतिभास के साथ स्वरूप दर्शन नहीं हो सकता? इसका महर्षि उत्तर देते हैं नहीं। भक्त पूछता है क्यों? दृष्टा और दृश्य रज्जु और सर्प जैसे हैं। जैसे कि रस्सी का ज्ञान जो अधिष्ठान आधार है तब तक उदित नहीं होगा जब तक कि काल्पनिक सर्प का मिथ्या ज्ञान नहीं चला जाता। उसी प्रकार स्वरूप दर्शन जो अधिष्ठान आधार है की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि कल्पित जगत दृष्टि का विनाश नहीं हो जाता। सातवां प्रश्न, दृश्य जगत बोध का नाश कब होगा? महर्षि इसका उत्तर देते, मन जो सभी ज्ञान अनुभवों और समस्त कर्मों का कारण है कि लीन होने पर जगत का लोप हो जाएगा। आठवां प्रश्न, मन का स्वरूप क्या है? महर्षि इसका उत्तर देते हैं, जिसे मन कहते हैं वह आत्मा में निवास करने वाली आश्चर्यजनक शक्ति है। इसी से सभी विचार उदित होते हैं। विचारों के अतिरिक्त मन जैसी कोई चीज है ही नहीं, इसलिए विचार मन का स्वरूप है। विचारों के अतिरिक्त जगत का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। गहन निद्रा में जब कोई विचार नहीं होता तब कोई जगत भी नहीं होता है। जागृत एवं स्वप्न की अवस्थाओं में जब विचार होते हैं तब जगत भी होता है। जैसे मकड़ी स्वयं जाल बुनती तथा पुनः उसे वापस खींच लेती है, उसी प्रकार मन जगत को प्रतिबिंबित करता है तथा पुनः स्वयं में शिथिल कर लेता है। मन जब स्वरूप के बाहर आता है तो जगत प्रकट होता है। इसलिए जब जगत प्रकट होता है तब स्वरूप प्रकाशित नहीं होता, और जब स्वरूप प्रकाशित होता है तब जगत प्रकट नहीं होता। जब कोई मन के स्वरूप की खोज करता है तो मन विलुप्त हो जाता है और आत्मा ही रह जाती है। निरंतर मन का अस्तित्व सदैव किसी स्थूल पर अवलंबित है। वह अकेला नहीं रह सकता। वह मन है जिसे सूक्ष्म शरीर या जीव कहते हैं। नौवां प्रश्न, मन के स्वरूप को समझने के लिए अन्वेषण का पथ क्या है? महर्षि का उत्तर, शरीर में जो मैं के रूप में उदित होता है वह मन है। जब कोई खोज करता है कि सर्वप्रथम मैं का विचार शरीर में कहाँ से उदित होता है तो उसे पता चलता है कि यह हृदय से उदित होता है। वह मन के उदित होने का स्रोत है। यदि कोई लगातार मैं सोचता है तो भी वह स्थान स्रोत पर पहुंच जाएगा। मन में उदित होने वाले समस्त विचारों में मैं का विचार प्रथम है। प्रथम व्यक्ति सर्वनाम के उदित होने के बाद ही द्वितीय एवं तृतीय सर्वनाम प्रकट होते हैं। प्रथम व्यक्तिक सर्वनाम के बिना द्वितीय या तृतीय नहीं हो सकते।
यहाँ पर एक थोड़ा सा स्पष्टीकरण मैं देता हूँ। हृदय जो हमारा बायोलॉजिकल हार्ट जिसको हम कहते हैं, वो हृदय नहीं है। ये हृदय स्पिरिचुअल हार्ट है, आध्यात्मिक हृदय है। ये वास्तव में समझाने के लिए एक नाम दिया गया है हृदय का, नहीं तो आत्मा, ब्रह्म और हृदय एक ही हैं। और ये हृदय जो है इन्फिनिट है, आत्मा भी इन्फिनिट है और ब्रह्म भी इन्फिनिट है, असीमित है। तो हृदय से हमारा हृदय शब्द से मतलब खून को साफ करने वाला हृदय नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक हृदय है। ये याद रखना है। महर्षि की किसी भी बात में जब हृदय का नाम प्रकरण आता है तो हृदय से मतलब आध्यात्मिक हृदय से ही महर्षि जी का मतलब होता था, बायोलॉजिकल हार्ट से नहीं। 10वां प्रश्न, मन शिथिर शांत कैसे होगा? महर्षि का उत्तर, मैं कौन हूं कि अन्वेषण द्वारा ही मन शांत होगा। मैं कौन हूं का विचार सभी अन्य विचारों को नष्ट कर देगा तथा जिस प्रकार शव जलाने के लिए प्रयुक्त डंडा अंत में स्वयं भी जल जाता है, उसी प्रकार यह स्वयं भी नष्ट हो जाता है, तब वहाँ स्वरूप दर्शन होता है। 11वां प्रश्न, मैं कौन हूँ के विचार को सदैव पकड़े रहने का तरीका क्या है? महर्षि का उत्तर, जब दूसरे विचार उदित होते हैं तो व्यक्ति को उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अन्वेषण करना चाहिए कि वे विचार किसके लिए उदित होते हैं। चाहे जितने भी विचार उदित होते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे ही कोई विचार उदित होता है, व्यक्ति को तत्परता से खोज करनी चाहिए कि किसके लिए यह विचार उदित हुआ। उत्तर आएगा, मेरे लिए। इस पर जब व्यक्ति खोज करता है कि मैं कौन हूँ, तो मन अपने स्रोत में वापिस चला जाता है और उदित हुआ विचार शांत हो जाता है। इसके बारंबार अभ्यास से मन अपने स्रोत में रहने की दक्षता विकसित कर लेता है। मन जो सूक्ष्म है, जब बुद्धि एवं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाहर जाता है तो स्थूल नाम रूप प्रकट होते हैं, और जब यह हृदय में निवास करता है तो नाम रूप विलुप्त हो जाते हैं। मन को बाहर जाने से रोककर उसे हृदय में शिथिर करने को अहम मुख या अंतर्मुखी होना कहते हैं। मन को हृदय से बाहर जाने देने को बहिर्मुखी होना कहते हैं। इस प्रकार जब मन हृदय में निवास करता है तो मैं जो सभी विचारों का मूल है लुप्त हो जाता है और सदैव अस्तित्वमान स्वरूप प्रकाशित होता है। व्यक्ति चाहे जो भी करे उसे बिना मैं के अहंकार के करना चाहिए। जब कोई इस प्रकार से कर्म करता है तो उसके समक्ष सब कुछ शिव स्वरूप के रूप में प्रकट होगा। 12वां प्रश्न, क्या मनोनिग्रह के दूसरे उपाय नहीं हैं? महर्षि का उत्तर, आत्म विचार के अतिरिक्त कोई उपयुक्त उपाय नहीं है। यदि दूसरे उपायों से मन नियंत्रण का प्रयास किया जाता है तो लगता है कि मन नियंत्रित है, किंतु वह पुनः प्रकट हो जाता है। प्राणायाम के द्वारा भी मन शिथिर हो जाएगा, किंतु वह तभी तक नियंत्रित रहेगा जब तक कि प्राण नियंत्रित है, और जब श्वसन आरंभ होता है तो मन पुनः गतिशील हो जाता है तथा संचित वासनाओं के अनुरूप भटकेगा। मन और प्राण दोनों ही का स्रोत एक ही है। निश्चित ही विचार मन का स्वरूप है। मैं का विचार मन का प्रथम विचार है और यही अहंकार है। जहाँ से अहंकार उत्पन्न होता है वहाँ से श्वसन भी
आरंभ होता है। इसलिए जब मन शिथिल होता है तो श्वास नियंत्रित हो जाता है, और जब श्वास नियंत्रित होता है तो मन शिथिल हो जाता है। किंतु सुषुप्ति में यद्यपि मन शिथिल रहता है किंतु श्वास नहीं रुकता है। यह ईश्वरीय इच्छा के कारण है, ताकि शरीर सुरक्षित रहे और लोग यह नहीं समझें कि यह मर गया है। जागृत एवं समाधि की अवस्थाओं में जब मन शिथिल हो जाता है तो श्वास नियंत्रित रहता है। प्राण मन का स्थूल रूप है। मृत्यु के क्षण तक मन प्राण को शरीर में रखता है। जब शरीर मर जाता है तो मन प्राण को साथ ले जाता है। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास मनोनिग्रह में सहायक तो है, किंतु यह मन का नाश नहीं करता है। प्राणायाम की तरह मूर्ति ध्यान, मंत्र जप, आहार नियमन आदि मन को शिथिल करने में सहायक हैं। मूर्ति ध्यान एवं मंत्र जप से मन एकाग्र हो जाता है। मन का स्वभाव है सदा चंचल रहना। जैसे सदा हिलते रहने वाले हाथी की सूंड में यदि एक जंजीर दे दी जाए तो वह हाथी जैसे किसी दूसरी चीज को पकड़ने का प्रयत्न किए बिना उस जंजीर को ही पकड़े चलता रहता है। उसी प्रकार मन को भी किसी नाम या रूप ईश्वर के में अनुसक्त रहने के लिए अभ्यास से जोड़ा जाए तो वह उसी को ग्रहण किए रहेगा। मन जब असंख्य विचारों के रूप में फैलता है तो प्रत्येक विचार अत्यंत बलहीन होता है, किंतु विचारों के लीन लुप्त होते होते ही मन एकाग्र एवं बलवान हो जाता है। जैसे मन के लिए आत्म अन्वेषण सरल हो जाता है। सकल नियमों में श्रेष्ठ मित एवं सात्विक आहार है। इन नियमों के पालन से मन में सत्गुण की वृद्धि होती है, जो आत्म अन्वेषण में सहायक होगा। 13वां प्रश्न, समुद्र की लहरों की भांति संचित विषय वासनाओं के असीमित विचार प्रकट होते हैं, वे सब कब नष्ट होंगे? महर्षि का उत्तर, स्वरूप ध्यान तीव्र होते ही वे विचार कर्म से नष्ट हो जाएंगे। यहाँ स्वरूप ध्यान से मतलब है जब हमारी आत्मा के प्रति जो सजगता है, आत्मा के प्रति जो अवेयरनेस है, वो कंटिन्यूअसली जो है हम अटेंटिव हैं। मतलब हम आत्मा की तरफ फुल अटेंशन पे करते हैं, वही स्वरूप का ध्यान है। स्वरूप का मतलब आत्मा। 14वां प्रश्न, क्या आदिकाल से चली आ रही विषय वासनाओं का विनष्ट होना तथा स्वरूप मात्र बनकर रहना संभव है? महर्षि का उत्तर, यह संभव है या नहीं, संदेह को स्थान दिए बिना निरंतर स्वरूप ध्यान में सुदृढ़ रहना चाहिए। कोई चाहे कितना बड़ा पापी क्यों न हो, मैं तो पापी हूँ, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है, यूं दीन हो पर लाभ न करते हुए मैं पापी हूँ के विचार को पूरी तरह त्याग कर यदि वह सतत स्वरूप ध्यान में संलग्न रहेगा तो निश्चित ही सफल होगा। शुभ मन और अशुभ मन ऐसे दो मन नहीं है, मन एक ही है। वासनाएं ही शुभ एवं अशुभ दो तरह की होती हैं। मन जब शुभ वासनाओं के वशीभूत होता है तब उसे शुभ मन कहते हैं, और जब अशुभ वासनाओं के वशीभूत रहता है तब वह अशुभ मन कहलाता है। पर पंच विषयों में मन नहीं लगाना चाहिए तथा उसे दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरे लोग कितने भी बुरे क्यों न हों, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। राग द्वेष दोनों त्याज्य हैं।
दूसरों को जो कुछ दिया जाता है वह सब अपने आप को दिया जाता है। इस सत्य को जान लेने के बाद भला कौन दूसरों को नहीं देना चाहेगा। अहंता के उदित होने से सब कुछ उदित होगा। अहंता के विलीन होने से सब कुछ विलीन हो जाएगा। हम जितना अधिक विनम्र हो आचरण करेंगे उतना ही अधिक हमारा हित होगा। मन को निगृहित करके कोई कहीं भी रह सकता है। ये निगृहित का मतलब होता है द माइंड इज अंडर कंसंट्रेशन, फोकस्ड ऑन ए सिंगल थॉट। 15वां प्रश्न, आत्म अन्वेषण का अभ्यास कब तक करना चाहिए? महर्षि का उत्तर, जब तक मन में विषय वासनाएं रहती हैं तब तक मैं कौन हूं का अन्वेषण आवश्यक है। ज्यों ज्यों विचार उठते हैं त्यों त्यों उनके उत्पत्ति स्थान में ही आत्म अन्वेषण द्वारा उन सब का नाश करना चाहिए। आत्म स्वरूप की प्राप्ति तक यदि कोई निरंतर स्वरूप स्मरण में रहेगा तो यह एक साधना ही पर्याप्त है। जब तक दुर्ग के भीतर शत्रु हैं तब तक वे उससे बाहर आते रहेंगे। ज्यों ज्यों वे बाहर आते हैं तथा उन्हें मारते रहते हैं तो दुर्ग हस्तगत हो जाता है। 16वां प्रश्न, स्वरूप का स्वभाव क्या है? यथार्थ में जो अस्तित्वमान है वह केवल आत्म स्वरूप है। जगत, जीव और ईश्वर इसमें मोती में चांदी के आभास की भांति कल्पित प्रतीति हैं। ये तीनों एक ही समय प्रकट होकर एक ही समय लुप्त होते हैं। जिस स्थान पर मैं का किंचित मात्र विचार नहीं होता वहाँ स्वरूप है, वही मौन है। स्वरूप स्वमेव जगत है, स्वरूप स्वमेव मैं है, स्वरूप स्वमेव ईश्वर है, सब कुछ शिव स्वरूप है। 17वां प्रश्न, क्या सब कुछ ईश्वर के कार्य नहीं है? महर्षि का उत्तर, बिना इच्छा संकल्प या प्रयास के आदित्य उदित होता है। आदित्य का मतलब सूर्य, और उसकी उपस्थिति मात्र से सूर्यकांत, मणि, पत्थर, अग्नि उगलता है, कमल खिलता है, पानी वाष्पित होता है, एवापोरेशन। लोग विभिन्न कार्यों में प्रवृत्त होते तथा उन्हें करने के बाद निष्क्रिय होते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते। जिस प्रकार चुंबक के समक्ष सुई हिलती है उसी प्रकार संकल्प विहीन ईश्वर की सन्निधि मीन्स समीपता, नियरनेस, विशेष मात्र से होने वाले त्रिकर्मों अथवा पंचकृत्यों से नियंत्रित सकल जीव अपने अपने कर्मा अनुसार कार्य कर विश्राम करते हैं। इसके विपरीत वह संकल्प रहित है, वह किसी कर्म से बंधा नहीं है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे लोक क्रियाएं सूर्य को प्रभावित नहीं कर दे या अन्य चार भूत के गुण अवगुण व्यापक आकाश पर प्रभाव नहीं डाल पाते। 18वां, भक्तों में श्रेष्ठ कौन है? स्वरूप के रूप में उपस्थित ईश्वर को जो स्वयं को समर्पित करता है वह सबसे उत्तम भक्त है। ईश्वर को समर्पित करने का अर्थ है कि आत्मा के अतिरिक्त विचारों को उदित होने के बिना स्थान दिए जो निरंतर आत्मा में रहता है। ईश्वर के ऊपर जो भी भार फेंके जाते हैं वह उनको वहन करता है। जब परमेश्वर शक्ति सकल चीजों को संचालित करती है तो अपने आप को उसके बिना समर्पित किए क्यों हम निरंतर विचार द्वारा चिंता करते हैं कि क्या करना और किस प्रकार करना चाहिए। हम जानते हैं कि रेलगाड़ी सभी बोझ ले जाती है, इसलिए उसके भीतर प्रवेश के उपरांत हमें छोटा बाहर रेलगाड़ी में रखकर आराम अनुभव करने की जगह तकलीफ सहते हुए अपना सामान सिर पर क्यों लादे रहना चाहिए। 19वां प्रश्न, वैराग्य क्या है? महर्षि का उत्तर, जैसे ही विचार उदित होते हैं उन्हें उनके जन्म स्थान पर उनका बिना कोई चिन्ह छोड़े तुरंत नष्ट कर देना चाहिए।
जैसे एक गोताखोर अपने कटी पर एक पत्थर बांधे समुद्र के तल पर तैरता रहता है, वहां से मोती प्राप्त करता है, उसी प्रकार हम में से प्रत्येक को वैराग्य द्वारा अपने स्वयं के भीतर गोता लगाना चाहिए तथा आत्मा रूपी मोती प्राप्त करना चाहिए। 4 भूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और 5वां है आकाश। 20वां प्रश्न, क्या ईश्वर या गुरु किसी जीव को मुक्ति नहीं दे सकते? महर्षि का उत्तर, ईश्वर या गुरु केवल मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे, वे स्वयं जीव को मुक्ति की अवस्था में नहीं ले जा सकते। वास्तव में ईश्वर एवं गुरु भिन्न नहीं है। जिस प्रकार चीते के जबड़े में आया शिकार बाहर नहीं निकल पाता, उसी प्रकार जो गुरु की अनुकंपा दृष्टि ग्रेस की परिधि में आ गए हैं, वे नष्ट नहीं होंगे बल्कि गुरु द्वारा रक्षित होंगे। रक्षित होंगे मतलब प्रोटेक्टेड। यद्यपि हर किसी को ईश्वर या गुरु द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर स्वयं प्रयत्न करना एवं मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। स्वयं को स्वयं के ज्ञान चक्षु द्वारा जानना है, कोई किसी दूसरे के चक्षु द्वारा कैसे जान सकता है? क्या वह जो राम है उसको यह जानने के लिए कि वह राम है एक दर्पण की आवश्यकता होती है? 21वां प्रश्न, मुक्ति की इच्छा रखने वाले को क्या तत्वों का अन्वेषण करना चाहिए? महर्षि का उत्तर, जिस प्रकार कोई कूड़े को फेंकना चाहता है तो उसे उसका विश्लेषण करने या यह देखने के लिए कि वह क्या है की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार जो अपने स्वयं को जानना चाहता है तो उसे स्वरूप को ढकने वाले तत्वों को निरस्त करने के स्थान पर उनकी संख्या गिनने या उनकी विशेषताएं जानने की आवश्यकता नहीं है। संसार को स्वप्न जैसा मानना चाहिए। 22वां प्रश्न, क्या जागृत एवं स्वप्न में कोई भेद नहीं है? महर्षि का उत्तर, जागृत की अवस्था दीर्घ तथा स्वप्न की अक्षणिक होती है। इसके अतिरिक्त उनमें कोई भेद नहीं है। जागृत में जागृत की घटनाएं जितनी सच लगती हैं, उसी प्रकार स्वप्न के समय स्वप्न की घटनाएं उतनी ही वास्तविक लगती हैं। स्वप्न में मन एक दूसरा शरीर धारण करता है। जागृत एवं स्वप्न दोनों ही अवस्थाओं में नाम रूप के विचार कर्म से आते रहते हैं। 23वां प्रश्न, क्या मुमुक्षु के लिए पुस्तकें शास्त्र पढ़ना उपयोगी है? महर्षि का उत्तर, सभी शास्त्र कहते हैं कि मुक्ति पाने के लिए मन को निग्रहित करना चाहिए। उनके उपदेशों का सार है कि मन को शांत करना चाहिए। एक बार इसे समझ लेने पर पुस्तकों के अत्यधिक अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है। मन को शिथिल करने के लिए अपने स्वयं के भीतर केवल अन्वेषण करना चाहिए कि वह स्वयं क्या है। यह अन्वेषण पुस्तकों में कैसे किया जा सकता है? अपने स्वयं की ज्ञान दृष्टि से अपनी आत्मा को जानना चाहिए। स्वरूप पंचकोशों के भीतर है, किंतु पुस्तकें उनके बाहर हैं। जब अपने स्वरूप का अन्वेषण पंचकोशों के निरस्तीकरण से, निरस्तीकरण का मतलब रिमूवल, एरेडिकेशन से करना है, तो क्या इसको पुस्तकों में करना व्यर्थ नहीं है? एक समय आएगा जब उसे समस्त सीखी हुई चीजों को भूलना होगा। 5 कोश हैं, अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश और आनंद में कोश। 24वां प्रश्न, सुख क्या है? सुख आत्मा का सहज स्वभाव है। सुख का मतलब प्लेजर नहीं है, आनंद है। आनंद और प्लेजर में बहुत डिफरेंस है। आनंद एवरलास्टिंग और प्लेजर टेम्परेरी होता है। सुख आत्मा का सहज स्वभाव है। सुख एवं स्वरूप अलग नहीं है। संसार की किसी वस्तु में कोई सुख नहीं है। हम अपने अविवेक के कारण कल्पना करते हैं कि प्रपंच वस्तुओं से सुख प्राप्त करते हैं,
मन जब बहुर्मुखी होता है तो दुख अनुभव करता है। वास्तव में जब इसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं तो यह अपने स्रोत स्थान पर वापस लौटता है तथा केवल आत्म सुख अनुभव करता है जो कि आत्मा है। इसी प्रकार की स्थिति गहरी नींद, समाधि या मूर्छा की अवस्था में होती है और जब ऐच्छिक वस्तु की प्राप्ति या अनैच्छिक मिट जाता है तो मन अंतर्मुखी होकर केवल आत्म सुख अनुभव करता है। किंतु इस प्रकार मन बिना आराम के निरंतर विचलित रहता क्रमशः आत्मा के बाहर जाता पुनः इसमें वापस लौटता है। पेड़ के नीचे छाया सुखकर लगती है जबकि खुले स्थान की गर्मी सहन नहीं होती। एक जो सूर्य की तपिश में छाया छोड़कर भटकता है तथा वापस छाया में लौटता है अविवेकी है। एक विवेकी व्यक्ति स्थायी रूप से छाया में रहता है। उसी प्रकार ज्ञानी का मन ब्रह्म को नहीं छोड़ता, जबकि इसके उल्टा एक अज्ञानी का मन संसार में घूमता रहता है और दुख की अनुभूति करता रहता है और अल्प समय के लिए आनंद की अनुभूति के लिए ब्रह्म में वापस लौटता है। वास्तव में जिसे जगत कहा गया है वह केवल विचार है। जब जगत विलुप्त होता है, जब कोई विचार नहीं रहता है तो मन आनंद की अनुभूति करता है और जब जगत प्रकट होता है तो उसे दुखों की अनुभूति होती है। 25वां प्रश्न, ज्ञान दृष्टि क्या है? मौन रहना ज्ञान दृष्टि है। मौन रहने का अर्थ मन को आत्म स्वरूप में लीन करना है। यह अवस्था ही ज्ञान दृष्टि कहलाती है। दूसरों के विचार पढ़ना या जानना, भूत भविष्य एवं वर्तमान का त्रिकाल ज्ञान, दूर देशों के पदार्थों को जानना या ग्रहण करना, इन सब को कभी ज्ञान दृष्टि नहीं कहा जा सकता। 26वां, वैराग्य तथा ज्ञान के बीच क्या संबंध है? महर्षि का उत्तर, वैराग्य स्वयं ज्ञान है। वैराग्य एवं ज्ञान अलग नहीं है, वस्तुतः दोनों एक हैं। वैराग्य आत्मा से मन को किसी वस्तु की ओर जाने से रोकता है। ज्ञान का अर्थ आत्मा के अतिरिक्त किसी वस्तु का प्रकट न होना है। दूसरे शब्दों में किसी अन्य चीज में प्रवृत्त न होना वैराग्य है। स्वरूप का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा मैं इसको परिभाषित करता हूँ। से ज्ञान, हम अपनी आत्मा को और परमात्मा को जाने, ये वास्तव में ज्ञान कहलाता है। पढ़ाई के विषय हैं जैसे केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सब सेकुलर नॉलेज है। वास्तव में जिसको हम ज्ञान कहते हैं वो आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान है, अपने स्वरूप का जो ज्ञान है, वही वास्तव में ज्ञान है। 27वां प्रश्न, अन्वेषण एवं ध्यान में क्या भेद है? महर्षि का उत्तर, स्वयं की आत्मा में मन को स्थित करना अन्वेषण है। हम स्वयं ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद हैं का निरंतर भाव ध्यान है। 28वां प्रश्न, मुक्ति क्या है? महर्षि का उत्तर, बंधन में पड़े अहम का अन्वेषण करना तथा बंधन से मुक्त अपने स्वयं के यथार्थ स्वरूप को जानना मुक्ति है। अब मैं कौन हूं? लेख के रूप में, ये प्रश्न के रूप में था, ये अब एक लेख के रूप में। सकल जीव दुख विहीन हो सदैव सुखी रहना चाहते तथा सबको अपने आप से सर्वाधिक प्रेम है, जो इस तथ्य के कारण है कि सुख उनकी वास्तविक प्रकृति है। इसलिए सुख जो स्वभाव है तथा जिसकी अनुभूति मन विहीन निद्रा में प्रतिदिन होती है, उसको पाने के लिए अपने आप को जानना आवश्यक है। इसके लिए मैं कौन हूँ का ज्ञान विचार प्रमुख साधन है। मैं कौन हूँ सप्त धातुओं रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, शुक्र से बना स्थूल शरीर में नहीं है।
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों को पृथक पृथक ग्रहण करने वाली क्रमशः कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये 5 ज्ञान इंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। वचन, कर्म, ग्रहण, मल विसर्जन, आनंद, ये 5 विध क्रियाएं करने वाली कर्मशः वाक, पाद, पाणी, वायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। श्वास आदि 5 कर्म करने वाली प्राण आदि वायु पंचक भी मैं नहीं हूँ। संकल्प करने वाला मन भी मैं नहीं हूँ। सर्व विषयों एवं सर्व कर्मों से रहित तथा विषय वासनाओं से युक्त अज्ञान भी मैं नहीं हूँ। उपयुक्त समस्त को मैं नहीं हूँ नेति नेति करने के बाद एकांगी अवशिष्ट रहने वाला चैतन्य मैं हूँ। चैतन्य का स्वरूप सच्चिदानंद है। मन जो सकल ज्ञान एवं समस्त क्रियाओं का हेतु और आधार है, यदि लीन हो जाए तो जगत दृष्टि दूर हो जाएगी। जिस प्रकार कल्पित सर्व ज्ञान द्वारा हुए बिना अधिष्ठान रज्जु ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार कल्पित जगत दृष्टि दूर हुए बिना अधिष्ठान स्वरूप दर्शन संभव नहीं है। मन आत्मा में रहने वाली एक अद्भुत शक्ति है। वह सकल विचारों को उत्पन्न करता है। समस्त विचारों को दूर कर देने पर मन जैसी कोई वस्तु पृथक नहीं रहती। अतः विचार ही मन का स्वरूप है। विचारों के अतिरिक्त जगत जैसी कोई भिन्न वस्तु नहीं है। सुषुप्ति में विचार नहीं है, इसलिए जगत भी नहीं है। जागृत एवं स्वप्न में विचार हैं, अतएव जगत भी है। जिस प्रकार मकड़ी अपने भीतर से तंतु बाहर निकालकर जाल बुनती है और फिर उसे अपने भीतर खींच लेती है, उसी प्रकार मन भी अपने भीतर से जगत प्रकट करता है, पुनः उसे अपने भीतर लीन कर लेता है। मन जब आत्म स्वरूप से बाहर निकलता है तब जगत प्रकट होता है। इसलिए जगत के प्रकट होने पर स्वरूप दिखाई नहीं देता तथा जब स्वरूप प्रकाशित होता है तब जगत दिखाई नहीं देता। मन के स्वरूप की छानबीन करते जाने पर यह मालूम होगा कि आत्मा ही मन है। स्वयं का अर्थ आत्मा ही है। मन सदैव किसी एक स्थूल का अवलंबन के लिए टिक सकता है, वह एकाकी टिक नहीं सकता। मन ही सूक्ष्म शरीर या जीव कहलाता है। इस देह में जो मैं के रूप में उदित होता है वह मन है। मैं विचार देह में सर्वप्रथम कहाँ से उदित होता है, यह अन्वेषण करने पर विदित होगा कि वह हृदय से उदित होता है। वही मन का उद्गम स्थान है। निरंतर मैं का चिंतन करते रहने से भी यह वहाँ पहुँचा देगा। मन में उठने वाले सकल विचारों में मैं विचार ही प्रथम विचार है। उसके उदित होने के बाद ही अन्य समस्त विचार उदित होते हैं। उत्तम पुरुष के उदित होने के पश्चात ही मध्य पुरुष और अन्य पुरुष उदित होते हैं। उत्तम पुरुष के बिना मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष नहीं टिकते। मैं कौन हूँ अन्वेषण से ही मन निरुद्ध हो सकता है। मैं कौन हूँ अन्वेषण अन्य समस्त विचारों का नाश कर शव को चलाने वाली लाठी की भांति स्वयं भी बाद में विनष्ट हो जाएगा। अन्य विचार उठने पर उनको पूरा होने का बिना अवसर दिए यह अन्वेषण करना चाहिए कि ये विचार किसे उठे, चाहे कितने ही विचार क्यों न उठें। प्रत्येक विचार के उठते ही सतर्क हो यह विचार किसे उठा। इस प्रकार अन्वेषण करने पर मालूम होगा मुझे उठा, तब मैं कौन हूँ। अन्वेषण से मन अपने उद्गम स्थान को लौट जाएगा। उदित हुआ विचार भी लीन हो जाएगा। इस प्रकार अभ्यास करते रहने पर मन की अपने उद्गम स्थल में सुस्थित रहने की शक्ति बढ़ती जाती है। सूक्ष्म मन जब मस्तिष्क एवं इंद्रियों द्वारा बहिर्मुखी होता है, जब स्थूल नाम रूप दृश्यमान होते हैं, वह जब हृदय में टिका रहता है तब नाम रूप तिरोहित हो जाते हैं। मन को बाहर निकलने न देते हुए हृदय में सुस्थित रखना अहम मुक्ता या अंतर्मुक्ता कहलाता है। इस तरह मन जब हृदय में अवशिष्ट
अवशिथित हो जाता है, तब मैं जो सकल विचारों का मूल है विनष्ट हो जाता है। सदैव विद्यमान स्वयं स्वरूप ही प्रकाशित होगा। जहाँ मैं विचार लेस मात्र भी नहीं रहता, वह स्वयं स्वरूप है, मीन्स आत्मा है। वही मौन कहलाता है। इस प्रकार निश्चल रहने का ही नाम ज्ञान दृष्टि है। निश्चल रहना अर्थात मन को आत्म स्वरूप में विलीन करना ही है। इसके विपरीत दूसरे के विचार जानना, त्रिकाल की जानकारी रखना, दूर देशों में घटने वाली बातें जानना, ये सब ज्ञान दृष्टि नहीं हो सकते। एकमात्र आत्मा यथार्थ में अस्तित्वमान है। जगत जीव एवं ईश्वर शीत में चांदी की तरह है, उसमें अध्यारोपण है। ये तीनों एक ही समय में दृश्यमान होते हैं तथा एक ही समय में अदृश्य होते हैं। आत्म स्वरूप ही जगत है, आत्म स्वरूप ही मैं है, आत्म स्वरूप ही ईश्वर है। सब कुछ शिव स्वरूप है। मनोनिरोध के लिए आत्म अन्वेषण के अतिरिक्त और कोई समुचित उपाय नहीं है। अन्य उपायों द्वारा निरोध किया जाए तो मन निरुत्साह रहकर पुण्य बाहर निकल आएगा। प्राणायाम से भी मन निरुद्ध होगा, किंतु प्राण जब तक निगृहित है तब तक मन भी निरुद्ध होता रहेगा। प्राण बाहर निकलते ही मन भी बहिर्गामी होकर वासना वशीभूत हो भटकेगा। मन एवं प्राण दोनों के उद्गम स्थान एक ही है, सोर्स। विचार ही मन का स्वरूप है। मैं विचार ही मन का प्रथम विचार है, प्राइमरी थॉट। वही अहंकार है, ईगो है। अहंकार जहाँ से उदित होता है वहीं से श्वास भी निकलता है। जब मन का लय होता है तब प्राण का भी लय होता है, और जब प्राण का लय होता है तब मन का भी लय होता है। किंतु सुषुप्ति में यद्यपि मन लीन रहता है, किंतु प्राण का लय नहीं होता। देह की रक्षा हेतु तथा देह मर तो नहीं गई है, यह संदेह दूसरों को न हो, इसलिए ईश्वर की ऐसी नियति है। जागृत एवं समाधि में जब मन लीन होता है तब प्राण भी लयगत होता है। प्राण मन का स्थूल रूप कहलाता है। मृत्यु के समय तक मन प्राण को शरीर में टिकाए रखता, शरीर के मरते समय उसे हर ले जाता है। अतः प्राणायाम मनो निरोध में सहायक है, किंतु वह मनोनाश नहीं करेगा। प्राणायाम की तरह मूर्ति ध्यान, मंत्र जप और आहार नियम भी मनोनिरोध में सहायक हैं। मूर्ति ध्यान और मंत्र जप से मन एकाग्र होता है। सदैव हिलती रहने वाली हाथी की सूंड में यदि एक जंजीर दे दी जाए तो जैसे वह हाथी किसी दूसरी चीज को पकड़ने का प्रयास किए बिना उस जंजीर को ही पकड़े चलता रहता है, उसी प्रकार सदा चंचल रहने वाले मन को भी किसी नाम या रूप में अभ्यस्त किया जाए तो वह उसी को ग्रहण किए रहेगा। क्योंकि मन असंख्य विचारों के रूप में फैलता है तथा प्रत्येक विचार अत्यंत दुर्बल होता है। अभ्यास से शक्तिशाली बने मन को आत्म अन्वेषण सुलभता से सिद्ध होगा। सकल नियमों में श्रेष्ठ मित सात्विक आहार से मन में सत्गुण की वृद्धि होती, जो आत्म अन्वेषण में सहायक है। अति दीर्घ काल से चली आने वाली विषय वासनाएं समुद्र की तरंगों की तरह भले ही असीमित दिखाई दें, फिर भी वे सब के सब स्वरूप के प्रकाशित होते होते विनष्ट हो जाएंगी। क्या ये समस्त विषय वासनाएं विनष्ट होंगे तथा मैं स्वरूप मात्र में सुस्थित रह सकता हूँ? इस संदेह में विचार को भी स्थान दिए बिना स्वरूप ध्यान में निरंतर सुदृढ़ रहना चाहिए। कोई चाहे जितना बड़ा पापी क्यों न हो, मैं तो पापी हूँ, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है? इस प्रकार दीन होकर प्रलाप न करते हुए मैं पापी हूँ यह विचार भी बिल्कुल त्याग कर यदि स्वरूप ध्यान में सतत संलग्न रहेगा तो निश्चित ही उसका उद्धार होगा। जब तक मन में विषय वासनाएं हैं तब तक मैं कौन हूँ अन्वेषण भी आवश्यक है। ज्यों-ज्यों विचार उठते हैं त्यों-त्यों उनके उपस्थित स्थान में ही अन्वेषण द्वारा उन सब का नाश करना चाहिए। अन्य विषयों पर
ध्यान न देना वैराग्य अथवा निस्पृहता है, अपने आत्म स्वरूप को न त्यागना ज्ञान है। वास्तव में ये दोनों एक ही हैं। जिस प्रकार गोताखोर लोग अपने कमर में पत्थर बांधकर डुबकी लगाते तथा समुद्र के तल में पड़े हुए मोती निकलते हैं, उसी प्रकार हर कोई वैराग्य धारण कर अपने अंदर गहरी डुबकी लगाकर आत्म मोती प्राप्त कर सकता है। सब स्वरूप प्राप्त होने तक यदि कोई निरंतर सब स्वरूप स्मरण में संलग्न रहेगा तो वह एक ही पर्याप्त है। जब तक दुर्ग के अंदर शत्रु हैं तब तक वे उससे बाहर आते रहेंगे। ज्यों ज्यों वे बाहर आते रहेंगे उन्हें मारते रहेंगे तो दुर्ग हस्तगत हो जाएगा। ईश्वर एवं सद्गुरु वास्तव में भिन्न नहीं है। जिस प्रकार व्याघ्र के मुख में गया हुआ शिकार बच नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार जिन पर सद्गुरु की कृपा दृष्टि पड़ जाती है वे अवश्य ही रक्षित होंगे, कभी नष्ट नहीं होंगे। पर सबको सद्गुरु द्वारा निर्देशित मार्ग का अचूक अनुसरण करना चाहिए। आत्म चिंतन के अतिरिक्त और कोई चिंतन न उठने के लिए किंचित भी अवकाश दिए बिना आत्मनिष्ठा में रहना ही अपने को ईश्वर को समर्पित करना है। ईश्वर पर चाहे जितना भी भार डालें वह समस्त भार का वहन कर लेता है। जब एक परमेश्वर शक्ति सकल कार्यों का संचालन करती रहती है तब भी हम उसके अधीन हो रहे बिना ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए इस प्रकार सदैव क्यों सोचते रहें। रेलगाड़ी सकल भार वहन कर ले जाती है, यह जानते हुए भी उसमें यात्रा करने वाले हम अपनी छोटी गठरी भी गाड़ी में रख आराम से रहे बिना उसे अपने सिर पर ढोते हुए क्यों कष्ट उठाते रहते हैं। सुख आत्मा का स्वरूप है। सुख एवं आत्म स्वरूप भिन्न नहीं है। आत्म सुख एक ही है, वही सत्य है। परपंच के किसी भी वस्तु में सुख नहीं है। अपने अविवेक के कारण हम सोचते हैं कि उनसे सुख मिलता है। मन जब बाहर निकलता है तब दुख का अनुभव करता है। वास्तव में जब कभी हमारे विचार पूर्ण होते हैं तब वह अपने उद्गम स्थान पर लौटकर आत्म सुख का ही अनुभव करता है। उसी प्रकार सुषुप्ति, समाधि और मूर्छा के समय तथा इच्छित वस्तु की प्राप्ति होने पर और अनैच्छिक के दूर होने पर भी मन अंतर्मुखी हो आत्म सुख का ही अनुभव करता है। इस प्रकार मन आत्मा को छोड़कर बाहर जाता हुआ तथा अंदर लौटकर आता हुआ अविश्राम भटकता रहता है। वृक्ष के नीचे पेड़ की छाया सुख में है, बाहर सूरज की धूप कड़ी है। बाहर भटकने वाला मनुष्य छाया में जाकर शीतलता अनुभव करता है। थोड़ी देर बाद बाहर निकलकर गर्मी की भीषणता सहन न पाने पर पुनः पेड़ के नीचे जाता है। इस प्रकार वह छाया या धूप में और धूप से छाया में आता रहता है। ऐसा करने वाला अविवेकी है, किंतु विवेकी छाया छोड़कर नहीं जाता। उसी प्रकार ज्ञानी का मन भी ब्रह्म से अलग नहीं होता, किंतु अज्ञानी का मन तो प्रपंच विषयों में भटकते हुए दुख भोगता तथा स्वल्प समय के लिए ब्रह्म में लौट आने पर सुख पाता रहता है। जगत विचार ही है। जब जगत अदृश्य होता है अर्थात जब विचार नहीं रहते तब मन आनंद का अनुभव करता है। जब जगत दृश्यमान होता है तब वह दुख भोगता है। जिस प्रकार किसी इच्छा, संकल्प या प्रयास के बिना उदित सूर्य के सानिध्य मात्र से सूर्य कांत मणि आग उगलती है, कमल खिलता है, जल वाष्पित होता है। जगत के लोग अपने कार्यों में प्रवृत्त हो उन्हें करके निष्क्रिय होते हैं और जैसे चुंबक के सम्मुख सुई हिलती है उसी प्रकार संकल्प रहित ईश्वर के सन्निधान मात्र से होने वाले त्रिकर्मों अथवा पंचकृत्यों से नियंत्रित सकल जीव अपने अपने कर्मानुसार कार्य कर विश्रांत करते हैं। इसके विपरीत वह संकल्प रहित नहीं है, कोई भी कर्म उसे नहीं लगता।
ठीक उसी प्रकार जैसे सांसारिक क्रम सूर्य को स्पर्श नहीं करते और अन्य चतुर्भुजों के गुण अवगुण व्यापक आकाश को नहीं छूते, क्योंकि सभी शास्त्रों में यह कहा गया है कि मुक्ति पाने हेतु मनोनिग्रह करना चाहिए। यह जानने के बाद कि मनोनिग्रह ही सकल शास्त्रों का अंतिम उपदेश है, शास्त्र ग्रंथों का अपरिमित रूप से अध्ययन करते रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। मनोनिग्रह करने के लिए मैं कौन हूँ के द्वारा अपना अन्वेषण करना चाहिए। शास्त्र ग्रंथों में यह अन्वेषण कैसे किया जा सकता है? अपने आप को अपने ज्ञान चक्षु से जानना चाहिए। क्या राम को मैं कौन हूँ जानने के लिए दर्पण की आवश्यकता है? अहम पंचकोशों के भीतर है, शास्त्र ग्रंथ तो उनके भीतर है। अतः अपने को जिसका अन्वेषण पंचकोशों को भी दूर किया जाना चाहिए। शास्त्र ग्रंथ में ढूंढना व्यर्थ ही है। बंधन में पड़ा हुआ मैं कौन हूँ खोज द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप को जान लेना ही मुक्ति है। सदा सर्वदा मन को आत्मा में सुस्थित रखना ही आत्म अन्वेषण कहलाता है। ध्यान में अपने को सच्चिदानंद की भावना करना है। जो कुछ सीखा गया है वह सब एक दिन भूलना होगा। यदि कोई बाहर फेंकने योग्य एकत्रित कूड़ा करकट की जांच करने लगे तो वह जिस प्रकार बेकार है, ठीक उसी तरह कोई व्यक्ति जिसे अपने को जान लेना चाहिए, अपने को आवृत किए हुए सकल तत्वों को एक साथ दूर किए बिना यदि उनकी गणना करता है या उनके गुण को विवेचन करता है तो वह व्यर्थ है। प्रपंच को एक स्वरूप जैसा मानना चाहिए। जागृत दीर्घ है और स्वप्न अक्षणिक है, इसके अतिरिक्त इनमें कोई भेद नहीं है। जागृत में होने वाले व्यवहार जितने वास्तविक मालूम होते हैं, स्वप्न में होने वाले व्यवहार भी उसी तरह उतने ही वास्तविक दिखाई देते हैं। जागृत तथा स्वप्न दोनों अवस्थाओं में विचार एवं नाम रूप एक ही समय उपस्थित रहते हैं। शुभ मन और अशुभ मन दो नहीं है, मन एक ही है। वासनाएं ही शुभ एवं अशुभ दो प्रकार की होती हैं। मन जब शुभ वासनाओं के वशीभूत होता है तब वह शुभ मन तथा अशुभ वासनाओं के वशीभूत रहता है तब वह अशुभ मन कहलाता है। दूसरे लोग चाहे जितने भी बुरे दिखाई दें फिर भी उनसे घृणा नहीं करना चाहिए। राग एवं द्वेष दोनों ही बुरे हैं। प्रपंच विषयों में मन अधिक नहीं लगाना चाहिए। जहाँ तक हो सके दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरों को जो कुछ दिया जाता है वही अपने को भी दिया जाता है। यह सत्य जान लेने पर कौन दूसरों को दिए बिना रहेगा। अहंता उदित होने पर सब कुछ उदित होगा, अहंता लीन होने पर सब कुछ विलीन हो जाएगा। हम जितना अधिक विनम्र हों आचरण करते हैं उतना ही अधिक हमारा मन होगा। यदि मन निग्रह हित किए रहे तो चाहे कहीं भी रह सकते हैं। तो ये वीडियो यहाँ पर पूर्ण होता है। मैं इसको यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। कृपया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसका इंग्लिश वर्जन भी जो है वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप दोनों देख के पूर्ण रूप से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ हिंदी की जो शब्दावली है काफ़ी कठिन सी है। कुछ लोग पढ़ तो पाते हैं, सुन तो पाते हैं, लेकिन कुछ कुछ शब्दों का अर्थ उनको समझ में नहीं आता है। तो दोनों वीडियो देखने से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।